नमस्कार। आप सभी प्रिय जनों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय साथियों, 2 दिवस पूर्व सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया की उत्तर कुंजी जारी की गई है आरपीएससी के माध्यम से, और इसी क्रम में जो बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं प्रश्न पत्र की जांच करने के उपरांत विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न हुई है, उन्हीं को लेकर बहुत सारे साथियों से निरंतर मेरा 2 दिवस से संवाद चल रहा है। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुझे लगा कि आपके समक्ष इन विषयों पर एक महत्वपूर्ण संवाद किया जाना चाहिए, और इसी क्रम में मैं उपस्थित हूँ। साथियों, अंत तक आप बने रहे। बहुत सारे जो तार्किक प्रश्न हैं, उन तार्किक प्रश्नों पर तार्किक विवेचना प्रस्तुत किए जाने का एक प्रयास रहेगा मेरे द्वारा। और आज का जो विषय है वो विषय है साथियों, सहायक आचार्य हिंदी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद में अब क्या करें। सबसे पहले मैंने एक आपत्ति शब्द लिखा है साथियों। जब मैंने संभावित कटऑफ के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त किया था, तब भी मैंने आपको अवगत कराया था कि आरपीएससी का उक्त प्रश्न पत्र मूलतः संदर्भ पुस्तकों से हूबहू पंक्ति रूप में आया हुआ है, अर्थात जहां तक भाव पक्ष को लेकर किसी भी प्रकार से व्यापक फेरबदल नहीं करते हुए सीधे पंक्तियों को, अर्थात जो गद्य पंक्ति है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, उसमें से ऐसे कैसे ही कॉपी एंड पेस्ट करके प्रश्न उत्तर बनाए गए। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऐसा मानस बना रखे थे, ऐसा सोच रहे थे कि 15-20 प्रश्न डिलीट होंगे। उस समय मैंने कहा था 1 या 2 या 3 प्रश्न अधिकतम डिलीट हो सकते हैं, और वैसी स्थिति हुई है। तो अब यह है साथियों कि आरपीएससी के उत्तर कुंजी जारी होने के बाद में विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं एक भाव शून्यता एक कुछ समय के लिए प्रश्नों को मिलाया, और उसके उपरांत एक होच पोच अर्थात किम पृथ्वी विमुड वाले हालात उत्पन्न हुए। क्या करे क्या नहीं करे। तो यहाँ विद्यार्थियों 2 या 3 प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम, अपने अंकों को मिलाने के उपरांत या तो बहुत सारे विद्यार्थियों को उत्साह बढ़ा होगा और कुछ विद्यार्थियों को उत्साह घटा होगा। अधिकांशतः जिन साथियों से मेरा संवाद हुआ है उनमें अधिकांशतः आरपीएससी के उत्तर कुंजी आने के उपरांत अंक कम हुए हैं, और कम अंक होने का दायरा भी लगभग 1.5 से 2 अंक, 2 से लेकर कम से कम 5 से 6, 7 अंक तक विद्यार्थियों गलत हुए, 7 अंक तक कम हुए। तो ऐसी स्थिति में जिनके अंक कम हुए हैं, संभावित अंक, उनमें नैराश्य एवं अकर्मण्यता का और एक प्रकार से हताशा निराशा का भाव उद्भूत हुआ है। और जिन साथियों के अंकों में वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं उनकी भाव चेतना में एक प्रकार से मनोबल श्रेष्ठ रूप में धारित हुआ है। यहाँ साथियों अपने को फिलहाल, जब कल आपत्ति लगाने की अंतिम दिनांक है, तो तब तक आप प्रयास करें जो कुछ जो ऐसे प्रश्न है जिनमें आप विवाद देखते हैं और उसके संदर्भ में ठोस प्रमाण आप जुटा पाए हैं, तो उसके संदर्भ में आप आपत्ति लगाए। सबसे पहला कार्य ये करें आज एवं कल के अंदर। और आपत्ति के बाद में कुछ चीजें निदान होती है, क्योंकि विशेषज्ञ की नजरों से भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके संभावित उत्तर है वो ओझल हो जाते हैं और गलत उत्तर मान लिए जाते हैं। तो उस स्थिति में संभव है कुछ प्रश्नों अधिकांश तक डिलीट होने की संभावना अधिक रहती है, तो वो प्रयास आप अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कृत्य आप करें कि जिसको लगता है किसी प्रश्न में विवाद है, तो वे विद्यार्थी उन प्रश्नों में आपत्ति लगाए। अब उसके बाद में आगामी चर्चा हम करते हैं। अब प्रमाण से संबंधित विषय साथियों, बहुत सारे आज टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रमाण इत्यादि साझा किए हैं, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं खुद के निकट जो संदर्भ पुस्तक उसके माध्यम से आप प्रमाण को खोजे। कुछ साथियों को मैंने प्रमाण भी उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने आपत्तियां लगाई है, तो ऐसे करके वो समूह में भी घूम रहे हैं विषय विचार एवं प्रमाण के संदर्भ इत्यादि, तो आप उनको देखें, लगा सकते हैं। अब मैं जो मूल विषय है जिन पर विद्यार्थियों को सर्वाधिक एक कुछ सुनने की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता है या उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन विषयों को मैं व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करता हूं। सबसे पहले साथियों, ये विषय आज का सबसे पहले है प्रिय विद्यार्थियों कि विद्यार्थियों के अंक कम हुए, और ये बड़ी दुविधाग्रस्त एवं अत्यंत दुखद एवं करुणा वाली स्थिति होती है, जहां विद्यार्थियों ने पहले संभावित उत्तर मानते हुए अपने अंकों को निर्धारित किया और उनमें कुछ अंक कम हो गए।
किसी विद्यार्थी के 2, किसी के 4, किसी के 5, यहाँ तक कि किसी का आधा अंक भी कम हुआ तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से एक कुंठाग्रस्त या एक चिंता वाली स्थिति में आ जाता है। और साथियों, जो बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरे संवाद हुआ, कहीं मुझे उनके दुख में भी एक सहृदयता का परिचय, सहृदयता मेरी स्थापित हुई। मुझे दुख हुआ वास्तव में, क्योंकि किसी विद्यार्थी के जब अंक कम होते हैं तो वाकई एक भारी विषाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो है उस परिणाम को आप स्वीकार करो। किसी को 2 अंक कम हुए, स्वीकार करो। आपका वास्तविक जो मूल्यांकन है वो आपके समक्ष है, और अब जो अंक है उसको स्वीकार करें और दाएं बाएं अधिक आभ्रमित नहीं हो। जो अंक आपके अर्जित हो रहे हैं उन अंकों को स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात है प्रिय विद्यार्थियों, स्वीकार। आप स्वीकार करें और सुनिश्चित हो गए कि इतने अंक है। उसके उपरांत अब मैं ये भी समझता हूं कि विद्यार्थियों का मनोबल कम हो रहा है स्थिति के। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके संतोषजनक अंक है, उसके उपरांत भी वो चिंता से ग्रस्त है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपसे बता दूं साथियों, जिनके बहुत अच्छे अंक है, यथा इनके 145 है, 150 अंक है, 155 अंक है, वे विद्यार्थी अच्छे मनोबल से युक्त है। और जिन विद्यार्थी के 130, 35, 25 से ऊपर अंक है, 20 से ऊपर अंक है, जो वर्गवार अपनी अपनी श्रेणियां निर्धारित है, उस अनुसार जिनके अंक कम है उनका मनोबल गिरा है। इस स्थिति में अगर कम अंक वाले विद्यार्थी जिनके 135, 130, 25 अंक है, वे विद्यार्थी यदि तैयारी नहीं करते और संपूर्ण रूप से अगर विषय वस्तुओं पुस्तकों का त्याग कर देते हैं, उस स्थिति में आप विद्यार्थियों इस बात को सुनिश्चित रूप से जान ले, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ उन्हीं साथियों का होगा जिनका अच्छे अंक अर्जित हो रहे हैं। जिनके 140, 45, 50, 55 अंक है, वे विद्यार्थी सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। ये उसी प्रकार है कि आप अपने संभावित अंकों को देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग आप तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मार्ग बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मार्ग अभी खुला हुआ है। अभी सारे समीकरण किसी भी प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। मैं 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा और उनमें आप केवल सात्विक वृत्ति रखिए, नकारात्मक एवं असत्व वाली वृत्ति को नहीं देखे, केवल सात्विक वृत्ति से इन उदाहरणों को समझे। एक विषय रखता हूं साथियों में कि यथा किसी विद्यार्थी के 152 अंक है, 150 अंक है, ए नामक विद्यार्थी है, ए नाम का विद्यार्थी है, उसके 150 अंक है, और ब वाले विद्यार्थी के 130 अंक है। एक संभावित बता रहा हूं मैं विषय। इसके मान लेते हैं अपन, माना कि 135 अंक है। और इधर हम जोड़ लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब ये तो लिखित परीक्षा के अंक बता रहा हूं मैं, अब साक्षात्कार के अंक संभावित हम एक अनुमान लगाते हैं। साक्षात्कार में इसको माना कि 6 अंक ही दिए जाए, तो इसके अंक हो जाते हैं 156 अंक। ठीक है साथी, और इसको मिल जाते हैं 21 अंक, और माना कि इसके 136 अंक। एक आंकड़ा बनाता हूं मैं, अब इनका योग करते हैं 6 और 1 7 और 5 और 1 157 अंक, और आपकी मेरिट चली जाती है 156.50 अंक। माना कि उस स्थिति में जो ब नामक विद्यार्थी है लिखित परीक्षा में, उसके 136 अंक आ रहे हैं, उसके उपरांत भी उसका चयन हो गया, और जिसके 150 अंक आ रहे हैं लिखित परीक्षा में, उसका भी चयन नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं साथियों, साक्षात्कार में 2014 और 2020 वाली भर्ती प्रक्रिया, उन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में लगभग जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच पा रही है 5-6 से लेकर 21 से 22 अंक मिले। 5 या 6 से लेकर न्यूनतम 5 से 6 अंक और अधिकतम है 21 से 22 अंक, ये अंक विद्यार्थियों को प्राप्त हुए। अब इससे अनुमान लगाए तो माना कि हम 6 मानते और 21 मानते, तो 21 में से यदि 6 अंक घटा दिए जाए तो यह आंकड़ा रहता है अपने 15 अंक।
अर्थात ये मान लीजिए विद्यार्थियों, साक्षात्कार के अंदर 15 से 16 अंकों का एक अंतर रहता है और ये बहुत बड़ा अंतर होता है विद्यार्थियों। इसलिए अभी पूर्णतः खुला मैदान है। यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जिसके अंक अधिक है वो श्रेष्ठ स्थिति में अभी स्थित है, और जिनके अंक कम है कहीं ना कहीं उन्हें अधिक प्रयास की आवश्यकता है। ये क्रिकेट के मैच की तरह है, जहां 20-20 के ओवर हो चाहे 50-50 के ओवर के मैचों के अंदर शुरू के 15-18 ओवर तक बहुत कम अंक बनते रन बनते हैं, और उसके उपरांत 2 या 3 ओवरों के अंदर बहुत अच्छे रन भी बन जाते हैं, और बहुत सारी टीमों ने अंत के ओवरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को विजय प्राप्त की है, टीम को विजय बनाया। ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद है। तो आप साथियों इस चीज को आप पूर्णतः निकाल दें, आप तैयारी करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी जो विषय क्षमता है उसमें अभिवृद्धि करें, और उसके अतिरिक्त अपनी प्रस्तुतिकरण की क्षमता है उस पर बहुत अच्छे से विचार करें। और मैं 2 प्रकार से सुझाव देना चाहूंगा। जिन साथियों के अच्छे अंक आ रहे हैं वो तनिक भी लापरवाही ना करें। आपके अधिक अंक आ रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए जो स्तर आपने लिखित परीक्षा में अर्जित किया है उसी प्रकार का स्तर आपका साक्षात्कार में भी अर्जित हो, ताकि लिखित और साक्षात्कार में समान प्रकार की प्रतिभा का प्रदर्शन हो, और आपका अंतिम जो क्रमांक है उस अंतिम क्रमांक में अंतिम जो परिणाम उसमें अच्छे क्रमांक से आप चयनित हो, और उससे अंत तक प्रभाव पड़ेगा। जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें पदस्थापन से लेकर जो अंतिम जो प्रक्रिया है उसमें आपके स्थान निर्धारण के अंदर आपका जो रैंक है, आपकी रैंक है, आपका क्रमांक, वरीयता क्रमांक है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अधिक अंक वाले विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी कम अंक अर्जित कर रहे हैं वे विद्यार्थी इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि 6 से लेकर 22 अर्थात 15 से 16 अंकों का अंतर रहता है, और इस 15 से 16 अंकों के अंतर को पाटा जा सकता है। पूर्व की भर्ती के संदर्भ में मैं आपको अवगत करा दूं, जब हमारी भर्ती प्रक्रिया थी तो उस भर्ती प्रक्रिया में जिनके अधिक अंक थे वो उतने प्रयास सर्वोत्तम नहीं बना रहे थे साक्षात्कार के लिए, और जिन साथियों के कम अंक थे वो प्रतिदिन की प्रक्रिया के अंदर विषय के ज्ञान को अर्जित करना और साक्षात्कार में प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान उन्होंने एकाग्र किया था, केंद्रित किया था। और अंत में परिणाम में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी थे जिनकी लिखित परीक्षा में कम अंक आए थे तुलनात्मक दृष्टि से, और साक्षात्कार में अधिक अंक आए थे, और उनका चयन हुआ अंतिम रूप से। ये प्रक्रिया 2014-2018 दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में संपन्न हुई। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान दें, बहुत सारे हैं जो असुचिता का आरोप लगाते हैं, और असुचिता का आरोप भी लगाएंगे कि जिनके अधिक अंक आते हैं वो कहीं ना कहीं गलत प्रक्रियाओं से चयनित हुए। आप उस पर दृष्टि नहीं डालें। अगर आप इसे दृष्टि डालते हैं तो फिर ये आपका स्वयं का नुकसान है। आपको केवल और केवल अपने कर्म के आश्रित होना है, अपने कर्म के प्रति एकनिष्ठ होते हुए अपने विषय ज्ञान और प्रस्तुतिकरण, इन 2 चीजों पर ध्यान देना। ये तरीका साथियों बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी विषय ऐसी विषय है जिसके अंदर साक्षात्कार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि विद्यार्थियों के जो अंक है अत्यंत सन्निकट रहते हैं, और अंत में जो अंतिम चयन है वो कहीं ना कहीं लगभग 3/4 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः साक्षात्कार पर आधारित हो जाता है। अभी 214 विद्यार्थी है, इनमें से लगभग 140 से 50 विद्यार्थी ऐसे हैं उनका अंतिम रूप से साक्षात्कार पर कहीं ना कहीं उनकी निर्भरता है, और साक्षात्कार पर निर्भरता के उपरांत उनका चयन होगा। लगभग 214 में से 160, 70, 80 विद्यार्थी बता रहा हूँ, 180 विद्यार्थियों का साक्षात्कार पर निर्भरता रहेगी, और कम से कम नहीं तो 100 से 80 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे, 80 से 100 विद्यार्थी जो 15 से अधिक अंक अर्जित करेंगे, 15 से अधिक अंक अर्जित करेंगे, 18 अंक अर्जित करेंगे, और उनका चयन होगा अंतिम रूप से। इसीलिए मैं बता दूं आपको, आप इस निराश्य के भाव को, अक्रमणिकता के भाव को, और अपने भीतर जो भावोद्रेक हो रहा है, जो भाव की जो तीव्रता है नकारात्मक पक्ष के रूप में, उनका सर्वविदित रूप से त्याग करें, और अपने कर्म के प्रति आप संचालित हो जाए, अग्रसर हो जाए, और अपने केवल और केवल अपने विषय के प्रति दृढ़ रहे। अगर आप को खुद पर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन कौन तैयारी करे, इस विषय पर मैं विचार रखता हूँ। जी हाँ साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व के वीडियो में मैंने संभावित कट ऑफ का आंकड़ा बताया है। यद्यपि हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए वो निराशापूर्ण रहा हो। जो विद्यार्थी कम मेरिट मान रहे हैं, उनके लिए थोड़ा निराशा होती है, तथापि विद्यार्थी को उत्सुकता रहती है, इसलिए इस प्रकार के आंकड़े जारी करना पड़ता है। अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है, पूर्व में मैंने सामान्य वर्ग की 155 से 158 बताई थी साथियों, 155 अंक से 158 अंक बताई थी।
अब ये जो अंकों का अंतर घटा है, तो उसमें एक मान लीजिए आप 155 से लेकर 157 अंक के बीच में एक संभावना बन सकती है। ये एक एक अंक प्रत्येक वर्ग के अंदर आप 1 से 1.5 अंक कम मान सकते हैं। ये क्योंकि जब विद्यार्थी के औसतन 2 से 3 अंक कम हो रहे हैं, तो अंतिम चयन के अंदर इसका प्रभाव मेरिट के ऊपर 1 से 1.5 अंक के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। ये आंकड़ा ऐसे हो सकता है कि 1 अंक का अंतर हो सकता है। यद्यपि मैं बार बार कहता हूं कि ये एक संभावित आंकड़ा है, इसमें हो सकता है व्यापक स्तर पर फेरबदल बाद में भी संभावित है। अच्छा, एक ये भी आप ध्यान रखिए कि समूह में और टेलीग्राम समूह में बहुत सारे विद्यार्थियों के अंक साझा हो रहे हैं। उसमें जो बहुत सारे साथियों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं और उनके गलत अंक वहां अंकन किए गए, उसमें 160 से अधिक अंक प्रदर्शित किए गए हैं। किसी के 155 है और बहुत सारे विद्यार्थियों को उनमें जानता हूँ जिनके 145 आ रहे हैं और वहां 155 लिखे गए। किन्हीं के 155 आ रहे हैं 165 कर दिए गए या 163 64 में व्यक्तिगत नहीं करना चाहूंगा, पर इससे आप भ्रमित नहीं हो। ये इस पूरी प्रक्रिया में आपको बहुत सारे तत्वों से लड़ना पड़ेगा। ये जानबूझ के बनाई गई प्रक्रिया भी हो सकती है ताकि जो कम अंक वाले विद्यार्थी वो दिग्भ्रमित होकर अपने अध्ययन का त्याग करते, और यह चेतन मन पर बड़ा भारी प्रभाव उत्पन्न करती है। ऐसी प्रक्रिया समूह में आप एक सूची बना के डाल दे और उस सूची में अधिक अंकों वाले विद्यार्थियों को अंक साझा करते हैं, जिनमें बहुत सारे नाम काल्पनिक रहते हैं, कुछ नाम वास्तविक भी रहते हैं और वास्तविक नाम है उनके अंक भी अधिक दे दिए जाते हैं। तो उस स्थिति में आप बचने का प्रयास करें। और ये इस प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जिनके अंक कम आ रहे हैं, उनका मनोबल पहले से क्षीण है और इस सूचियां इत्यादि के दर्शन करने के उपरांत उनके मनोबल में और कमी आ जाती है। तो विद्यार्थियों में आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी इस प्रकार की चीजों पर आप प्रामाणिकता से विश्वास नहीं करें। पहले उत्तर कुंजी जारी हुई और अलग स्थिति थी, प्रामाणिकता नहीं थी। आज आरपीसी ने उत्तर कुंजी जारी की है, प्रामाणिकता है, अपना वास्तविक प्रदर्शन सामने, और ये सूचियां है, ये प्रामाणिक है। इसको बनाने वाले ने अपने मनमर्जी से 2-2 3-3 अंक घटा दिए, बढ़ा दिया, आप ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी सुनिश्चितता तय नहीं कर सकते, इसीलिए इन पर विश्वास नहीं करें। मैं आपसे यही कहूंगा, जिन विद्यार्थी अब तैयारी कौन करे, जिन विद्यार्थियों के सामान्य वर्ग में 130 से प्लस अधिक अंक है वे सभी तैयारी करें। अब आप कहेंगे कि 130 वाले विद्यार्थी के अगर 22 अंक जोड़ दे तो भी 152 हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है साथियों। अभी अंतिम उत्तर कुंजी और जारी होगी और अंतिम मिलान और होना शेष है, इसलिए ये एक अनुमान भर एक संभावना है, एक संभाव्य अनुमान है, ये कोई 100% सुनिश्चितता वाला आंकड़ा नहीं है। तो 130 से अधिक विद्यार्थी जिनके अंक है, ओबीसी वर्ग में 100% तैयारी करना ही है। ओबीसी वर्ग में सामान्य वर्ग से ये भी आप ध्यान रखिए लगभग 3 से लेकर 5 अंकों का अंतर रहेगा। पूर्व की भर्ती में कदाचित जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, स्मरण कर पा रहा हूं, 2.5 अंक का अंतर था। तो इस बार लगभग 3 से लेकर 5, 4 से 5 अंकों का अंतर एक संभाव्य आंकड़ा है। इसलिए आप अध्ययन करें। जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी है वो तो 100% 130, सामान्य वर्ग में 2-3 अधिक अंक वो विद्यार्थी तैयारी करे। वर्ग में जिनके ईडब्ल्यूएस है वो तैयारी करे, 120 से 25 अंक 25 अंक वे तैयारी करे। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाते हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी तैयारी करे। एमबीसी एससी एसटी गण वो सभी अपने प्रदर्शन के आधार पर चयनित हो सकते हैं। पूर्व की भर्ती में जिनके साक्षात्कार की अंतिम कटऑफ जो सामान्य वर्ग की अंतिम कटऑफ थी उससे पर जो वर्ग के विद्यार्थी आ रहे थे अनुसूचित जाति और जनजाति, उन्होंने 12, 13, 15 अंक अर्जित करके भी अपने चयन को प्राप्त किए। इसलिए आप निश्चिंत रहे, लगभग जिनके विद्यार्थियों को ओबीसी वर्ग में 3 से 5 अंकों का अंतर सुनिश्चित रूप से रहेगा, अतः आप दिग्भ्रमित नहीं होकर तैयारी करें। अब अगला है, क्या 20 अंक भी प्राप्त होते हैं? क्या 20 अंक 18, 20, 15 से अधिक अंक या 20 से अधिक अंक क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? जी हाँ साथियों, ये 100% सत्य है कि 20 से अधिक अंक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मैंने स्वयं ने साक्षात्कार में 19 अंक अर्जित किए और प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसी कोई मिथ्या नहीं है, ये मिथक नहीं है साथियों। अपने प्रयासों के आधार पर आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। वहां पर आपकी भावाभिव्यंजना श्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित, आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें और आपका भाग्य भी प्रबल हो, दोनों चीजें होगी तो आपके श्रेष्ठ अंक भी धारित हों। अब मैं एक बात बताऊं, पुरुषार्थ अर्थात आप कर्म करें, अपने प्रस्तुतिकरण और ज्ञान अभिव्यंजना पर ध्यान दें, अपने श्रेष्ठ कौशल को आप धारित करें, प्रत्येक शब्द के भाव प्रवाह पर आप अपनी एक उचित रणनीति धारित करें। जो जिस विषय पर आपको प्रश्नोत्तरी हो रही है उस प्रश्न पर एक श्रेष्ठ उत्तर को आप तैयार कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ संभावित उत्तर है, उसको आप कैसे व्यक्त करते हैं, आपकी व्यक्तिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार रहती है। आपसे विशेषज्ञ ने प्रश्न पूछा,
और आपने कैसा उत्तर प्रदान किया। और उस पूरी प्रक्रिया में प्रश्न पूछने और उत्तर देने की प्रक्रिया में जब आप उत्तर प्रदान करते हैं, उस 2 या 3 पंक्तियों 4 पंक्तियों में आप किस बात के उत्तर को प्रदान करते हैं, उसका प्रवाह किस प्रकार का है, उसमें शब्दों का क्रम कैसा है, उसमें कुछ तत्सम प्रदान शब्दों का भी आगमन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे कल्प है जिनके माध्यम से आप 20 अंकों को अर्जित कर सकते हैं। जैसे आपने पहले विषय वस्तु को बहुत अच्छे से तैयार किया, आपने अपने जितने भी भीतर के जो मनोबल या मनोवैज्ञानिक तत्व है उन पर बहुत अच्छे से कार्य किया, आपका साक्षात्कार प्रारंभ हुआ। जैसे ही विशेषज्ञ ने प्रश्न पूछा और आपने धीर गंभीर होते हुए एक मंद मंद मुस्कान को छोड़ते हुए अपने प्रत्युत्तर को प्रदान किया, और प्रत्युत्तर में आपने कम शब्दों में गागर में सागर बढ़ते हुए श्रेष्ठ आलोक को प्रदर्शित किया। निश्चित रूप से साक्षात्कार के जो विशेषज्ञ है, बोर्ड है, उसके जो सदस्य है वो प्रभावित होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस चीज को आप अवश्य में निर्धारित कर लेना, जिसका साक्षात्कार अच्छा हुआ है उनको अंक भी अच्छे मिलते हैं। जिसको अच्छे साक्षात्कार हुए हैं उनके अच्छे अंक भी मिलते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। मेरे और मेरे साथ में जो मेरे मित्र मंडली में सम्मिलित है, उनके तो मुझे ज्ञात है कि जैसा परिश्रम था उसी प्रकार अंक अर्जित हुए। टेलीग्राम के माध्यम से हम साथी जुड़े हुए थे, उसमें किसी भी प्रकार कोई मिथ्या नहीं है। जितने साथी थे उनकी जैसी जैसी योग्यता थी उसी अनुरूप अंक अर्जित हुए। 1 या 2 सदस्यों को लेकर हमें वाकई दुख हुआ था, उनके अंक कम आए, और उसका कारण भी है कि कभी कभी अपना भाग्य भी दुर्बल हो जाता है और परिस्थितियां भी बहुत बुरे रूप में हमारे सामने आती है। तो आप प्रयास करें साथियों, आप जिस ईश्वरीय शक्ति या नियंता के प्रति आपकी ध्येय निष्ठता है, जितनी सकारात्मकता है, उनके प्रति अपने भाव को व्यक्त करते रहें, उनके प्रति समर्पण भाव रखें। अपने पुस्तकों के साथ ही जो ईश्वरीय विधान है, परम तत्व है, जो भीतर का ब्रह्मांड है, उस पर विश्वास रखें, और इस भीतर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से मिलाते हुए बाहर की सृष्टि, इस पर भी विश्वास रखें। जब आप पुरुषार्थ और भाग्य निर्धारित होगा आपके ईश्वरीय विधान से, आप कितने दिव्य दृष्टि में विश्वास रखते हैं। तो विश्वास और आपके परिश्रम दोनों चीजों से आपके साक्षात्कार के अच्छे अंक आ सकते हैं। आप प्रयास करते रहें, ये 3, 4, 5 महीने की प्रक्रिया है, जितना आप प्रयास करेंगे उतना श्रेष्ठ अर्जित हो सकता है। रणनीति क्या रहे, रणनीति के बारे में लगभग इस पूरी प्रक्रिया में मैं अवगत कराता जा रहा हूँ कि 20 अंक की रणनीति क्या रहे। विषय ज्ञान तैयार करें और विषय ज्ञान के साथ में अपने कौशल पर ध्यान दें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 पुस्तकों को रख रखे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पुस्तकें भले ही कम बने पढ़े, परंतु उसको व्यक्त करने की प्रक्रिया को विकसित करें। आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी, आपको प्रत्येक प्रश्न पर एक श्रेष्ठ उत्तर को प्रदान करने के कौशल को अर्जित करना। और यह संभव है या तो एक सामूहिक चर्चा आप कर रहे हैं, या साक्षात्कार से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपके सामने हैं और उनको आप दोहरा रहे हैं बारंबार। आप जब तक साक्षात्कार के कक्ष के भीतर जो प्रक्रियाएं, जो परिवेश है, उसको स्वयं से आप अनुभूत करते हुए, उसको स्वयं से अनुभूत करते हुए जब तक उस प्रक्रिया का अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक एक श्रेष्ठ रणनीति नहीं हो सकती। लिखित परीक्षा में केवल पढ़ना भर है, साक्षात्कार में पढ़ना और उसको व्यक्त करना, जो भीतर जा रहा है उसको बाहर व्यक्त करना, ये चीजें आप, इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। एक आप बहुत बड़े प्रश्न को आप उत्तर को तैयार किया आपने, जैसे भक्ति काल के उदय के कारण, अब उनको उतना समय नहीं है कि आपके पूरे उत्तर को सुने, तो उसमें से मुख्य मुख्य बातें आप पेश करें, तब तक दूसरा प्रश्न आ जाए। और महत्वपूर्ण चीजों को पहले प्रस्तुत करें और फिर थोड़ी सी और चीजें आप जोड़ सकते हैं। जैसे रीति किसे कहते हैं, रीतिकाल के संदर्भ में रीति का अर्थ क्या है, इसमें 8-10 पंक्तियां जिनको व्यक्त करना, परंतु आप प्रयास करें 3 से 4 पंक्तियों के अंदर ही महत्वपूर्ण चीजों को समेटे और व्यक्त करें। ये कौशल आपको अर्जित करना पड़ेगा, तब जाके आप एक श्रेष्ठ साक्षात्कार को दे पाएंगे और एक श्रेष्ठ अंक को अर्जित कर पाएंगे। अभी आगे एक प्रश्न है, परिणाम और साक्षात्कार की संभावित तिथि क्या है। साथियों, मैं आपको सदैव से कहता आ रहा हूं कि मेरी दृष्टि प्रारंभ से ही ऐसे विषयों पर रहती है कि अब मैं सबसे निकट वाली संभावना क्या दिखाई दे रही है। यद्यपि यहां से मान सकते हैं, अगर पूर्व की भर्ती की प्रक्रिया के अनुरूप देखें तो लिखित परीक्षा से 1 साल बाद में परीक्षा हुई थी, यानी सितंबर में परीक्षा हुई और उसके अगले 1 वर्ष बाद में सितंबर में साक्षात्कार हुआ, 1 वर्ष लगा। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो मार्च में परीक्षा लिखित की तो अगले मार्च में होनी चाहिए, किंतु ऐसा आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं बता दूं आपको, जून में, ये मई के अंत में अपने उत्तर कुंजी जारी हुई है,
तो संभावना है कि जुलाई में आपका परिणाम जारी हो जाए। और जुलाई के उपरांत चूंकि ये प्रारंभिक विषयों में सम्मिलित है हिंदी, जिनकी परीक्षाएं पहले हुई है, तो साक्षात्कार की संभावना भी पहले, क्योंकि 2 महीने का अंतराल हुआ, इसीलिए साक्षात्कार की संभावना पहले। तो एक संभावना दिखाई देती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अर्थात दीपावली के पूर्व में साक्षात्कार होने की एक प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। एक उम्मीद, एक आशा, एक किरण दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक साक्षात्कार हो सकता है आपका। और फिर कोई तकनीकी अड़चने आ जाती है या कोई बहुत सारे भिन्न विषय आ जाते हैं, तो फिर कहा नहीं जा सकता है। कोई तकनीकी अड़चने आ जाती है, कोई वाद का विषय बन जाता है, या उत्तर कुंजी के प्रश्नों को लेकर उसका पुनर्निर्धारण के अंदर समय लग जाता है, तो वो बात का विषय है। इस पर आप ध्यान दें। इस स्थिति के अंदर 1 सितंबर अक्टूबर के आसपास एक प्रबल संभावना बन रही है। अक्टूबर के इर्द गिर्द एक प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अब हमारी योजना क्या है साथियों, इसके बारे में मैं सामान्य सा अवगत करा देता हूँ। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं संचालित है। एक है सबसे पहले सैद्धांतिक के अंतर्गत हमने मेरे द्वारा महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न है उनको तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक कालखंड के भीतर जितने भी प्रश्न है उनको तैयार करना, उनको टाइप कराना और आपको उपलब्ध कराना, एक प्रक्रिया। और इसी के साथ में प्रत्येक कालखंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित जितने भी महत्वपूर्ण, अधिक से अधिक और महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर मेरे द्वारा अपने शब्दों के अंदर व्याख्यान माला प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में आदिकाल और भक्तिकाल दोनों के समस्त प्रश्नों को और उत्तरों को, संभावित उत्तरों को मैंने विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिया है ऐप के माध्यम से। अब रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयास है 2 से 2.5 महीने की प्रक्रिया में सारी चीजों को निवृत्त करने की मेरी सदिच्छा है। ये प्रक्रिया मेरे द्वारा संचालित और कमोबेश अधिकांश, लगभग सारे विद्यार्थी संतुष्ट है, बहुत अच्छा वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर ये प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर अगर आपको उपयुक्त लगता है तो आप जुड़ सकते हैं। अभी गूगल की तकनीकी समस्या बराबर विद्यमान है, इसलिए हिंदी मानस पर यह प्रक्रिया वेब के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सुरक्षा संबंधित कोई प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है तो आप निर्भीक रहे, पूर्णतः सुरक्षित है ये ऐप, और इसके माध्यम से जुड़े और आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। नाम मात्र का सेवा शुल्क है, केवल खर्चे पानी का सेवा शुल्क, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे आप जुड़ सकते हैं। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों, सैद्धांतिक रूप से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेरे और सुमेर दानजी सर है, उनके भी साक्षात्कार में 19 अंक अर्जित हुए। हमारे दोनों के माध्यम से साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। प्रथम चरण संपन्न हो चुका, दूसरा और तीसरा चरण अब आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण अतिशीघ्र आयोजित होगा और तीसरा चरण लिखित परीक्षा के ऊपर परिणाम के उपरांत होगा। तो उसकी भी मैं लिंक साझा कर रहा हूँ, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उसमें भी नाम मात्र की राशि है, 3 साक्षात्कार लिए जाएंगे उसमें, और उसके माध्यम से आप अपने कौशल का परिचय दे सकते हैं। बहुत सारे साक्षात्कारों को सुनने का सुअवसर मिलेगा और साक्षात्कार देने का सुअवसर मिलेगा। उस पूरी प्रक्रिया में से आप जुड़े रहोगे तो आप में खुद में एक निर्भीकता का गुण विकसित होगा, मनोबल बढ़ेगा, हृदय की धड़कन कदापि नहीं वृद्धि करेगी। ऑफलाइन साक्षात्कार के संदर्भ में भी हमारी योजना उस पर काम किया जा रहा है। भविष्य में अगर लिखित परीक्षा के परिणाम के उपरांत सब कुछ अनुकूल रहा तो जयपुर या अजमेर, जहां पर भी उपयुक्त लगेगा, वहां पर इससे संबंधित जो छद्म साक्षात्कार उसका आयोजन किया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, बाधा हो, आप पूछ सकते हैं। और इस योजनाओं से आप जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़े तो भी मैं हर प्रकार से आपके सहयोग के लिए सज्ज हूँ। पर इस पूरी प्रक्रिया में जो कम अंक वाले विद्यार्थी, जिनके कम अंक कुछ आए हैं, वो दृढ़ रहे साथियों, वो अपने मनोबल को कदापि क्षीण नहीं करें, अपने मनोबल को पूर्ण रूपेण धारित रखें। बहुत अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, श्रेष्ठ अंक अर्जित किए जा सकते हैं। आवश्यकता है कि आपकी बोलने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से सुधरे और आपके व्यक्तिकरण की प्रक्रिया के साथ में विषय ज्ञान श्रेष्ठ रूप में, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि आपका विषय ज्ञान श्रेष्ठ होगा और आपका व्यक्त करने की क्षमता श्रेष्ठ होगी तो आप बहुत अच्छा कर सकें। तो साथ ही ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मेरे मस्तिष्क में उद्भूत हुए थे, उनको लेकर मैंने सामान्य से परिचर्चा, जितनी मेरी प्रज्ञा शक्ति है उसके माध्यम से आपके समक्ष व्यक्त किया है। अब आगे भी इससे कुछ महत्वपूर्ण विषय आते रहेंगे तो मैं आपके साक्षात्कार में मेरे योग को प्रदान करता रहूंगा। आप सभी अपनी तैयारी को अंजाम देते रहे। कुछ मेरे से अनुभव है, कैसे मैंने साक्षात्कार दिया था, कैसे क्या रहा, उसके मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही आप ध्यान दें साथियों, इन भ्रमित करने वाले तत्वों से आप दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे इन भ्रमित करने वाले तत्वों से, उतना आप श्रेष्ठ कर सकते हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक शक्तियां अगर प्रभावी हो गई तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, इसलिए आप सकारात्मक रहें। आरपीसी की क्षमताओं पर अविश्वास व्यक्त नहीं करें। कुछ असुचितापूर्ण जो चीजें हुई है उन पर सुधार होगा,
भविष्य में आपके साक्षात्कार अब तक के सबसे श्रेष्ठ एवं सुचितापूर्ण साक्षात्कार होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा हम पूर्ण विश्वास और ध्येय व्यक्त कर सकते हैं। अतः आप साक्षात्कार की अच्छी तैयारी करें और अपने नकारात्मक भावों का पूर्णतः त्याग कर दें। तो साथियों, मैं आपको कहता हूं, जब मेरा जैसा व्यक्ति 19 अंक अर्जित कर सकता है साक्षात्कार के माध्यम से, तो आप सभी बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। जब मैं सामान्य ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ विद्यार्थी, इसकी सारी शिक्षा दीक्षा राजकीय महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय से संपन्न हुई है, जब वो अपने प्रथम प्रयासों के अंदर 3-4 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, साक्षात्कार पर निर्भरता थी मेरा चयन पूर्णतः लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं था, मुझे साक्षात्कार में अच्छे अंक अर्जित करने थे। उसके उपरांत उस दबाव के अंदर जब मैंने अंक अर्जित किए, आप जो कम अंक वाले विद्यार्थी ध्यान दें, जब मेरे खुद के अंक साक्षात्कार पर कुछ हद तक निर्भर थे, मुझे सामान्य वर्ग में चयन के लिए मुझे चाहिए थे लगभग 21 अंक और मुझे ईडब्ल्यूएस में चयन के लिए चाहिए थे 12 अंक। तो आप सोचिए, जब मैं सामान्य वर्ग में चयन के लिए मुझे 21 अंक चाहिए थे, उसके उपरांत भी मैंने प्रयास किए और मैंने 19 अंक आए हैं साथी, और मेरा ईडब्ल्यूएस के अंदर श्रेष्ठ रैंक से चयन हुआ है और 1 अंक से मैं सामान्य वर्ग से रहा था। परंतु लिखित परीक्षा में कम अंक, साक्षात्कार में निर्भरता होने के उपरांत भी मैंने चयन प्राप्त किया, लिखित साक्षात्कार के श्रेष्ठ अंक को मैंने अर्जित किया है। तो आप भी कर सकते हैं, बस अपने प्रयासों को थोड़ा धीर गंभीर और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें और भाषा कौशल को सुधारें। आपका परिणाम आपके लिए बहुत सुखद एवं अस्मरणीय होगा। आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।